नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आप सालाना कितनी सैलरी की उम्मीद करते हैं? ऑब्वियसली मन में ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत रहती है। कई बार हम सुनते भी हैं कि कई कंपनियां कुछ लोगों को बड़े मोटे पैकेज पर हायर करती हैं। ये रकम कई बार करोड़ों में चली जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि देश में एक परिवार के 3 लोगों को 100 करोड़ रुपए ईच सालाना सैलरी डिसाइड हुई है, आप ज़रूर शॉक हो जाएंगे। लेकिन ये वाकई ऐसा हुआ है। देश की एक स्टार्टअप कंपनी है, नाम है ज़ीरोधा और काम है शेयर ब्रोकिंग। इसके दोनों भाई जो को फाउंडर्स हैं, निखिल कामत और नितिन कामत, साथ ही नितिन कामत की वाइफ जो कंपनी की डायरेक्टर हैं सीमा पाटिल को 100 करोड़ रुपए सालाना सैलरी देना डिसाइड हुआ है। ये सैलरी देश में किसी व्यक्ति की सबसे ज़्यादा है। एशिया के सबसे पैसे वाले आदमी मुकेश अंबानी और अभी हाल ही में दूसरे नंबर पर एशिया में आए गौतम अडानी की सैलरी से भी बहुत ज़्यादा। दरअसल देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकेज फर्म ज़ीरोधा की जब बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग हुई तो उसमें फाउंडर्स नितिन कामत, निखिल कामत और नितिन की पत्नी जो फर्म की डायरेक्टर हैं सीमा पाटिल की सैलरी सालाना 100 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे पारित भी कर दिया गया। इस हिसाब से देखें तो एक ही परिवार में करीब 300 करोड़ रुपए सालाना की आय पहुंच जाएगी। प्रस्ताव में तीनों की जो बेसिक सैलरी रखी गई है वो करीब 4 करोड़ 17 लाख है। इसके बाद कई सारे अलाउंसेस, कई सारे भत्ते, इसके अलावा पर्क्स इसमें शामिल हैं, जिसके बाद इनकी सालाना सैलरी करीब 100 करोड़ रुपए हो जाएगी। लेकिन अब कंपनी के सीईओ नितिन कामत ने मीडिया में चल रही इन खबरों को गलत बताया है, मिसलीडिंग बताया है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए सालाना एक व्यक्ति की सैलरी काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। हाँ, बोर्ड में ये प्रस्ताव पारित हुआ है और सैलरी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन 100 करोड़ रुपए का अनुमान काफ़ी ज़्यादा है। नितिन ने लेकिन ये नहीं बताया कि उनकी सैलरी कितनी कम होगी। इसलिए अभी तक ये माना जा रहा है कि बोर्ड में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उस हिसाब से इन तीनों की सैलरी 100 करोड़ रुपए ईच हो जाएगी। आज से करीब 11 साल पहले 15 अगस्त 2010 को बेंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की गई। नाम रखा गया ज़ीरोधा, जिसका लक्ष्य बनाया गया कि जो बैरियर्स हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच में उनको ख़त्म किया जाए, और उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया ज़ीरो प्लस रोधा। रोधा संस्कृत का शब्द है, यानी कि बैरियर्स, उनको ख़त्म करने वाली एक कंपनी जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग का बैरियर्स खत्म करती हैं। शुरू में ज़ीरो और अब बहुत कम फीस में इन्वेस्टर को शेयर खरीदने और बेचने की सुविधा देने वाली ज़ीरोधा अब देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकेज कंपनी बन गई है। डिस्काउंट ब्रोकेज फर्म ज़ीरोधा रिटेल और इंस्टीट्यूट दोनों ही तरीकों से शेयर ब्रोकिंग की सर्विस देती है। अगर आसानी से समझें तो ज़ीरोधा के ऐप से लोग इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। इसके साथ ही ये कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करने का ऑफर देती है। अगर ज़ीरोधा की ग्रोथ की बात करें तो बीते कुछ सालों में ज़ीरोधा ने बहुत ही शानदार काम किया है और कंपनी की ग्रोथ अपने पीक पर आ चुकी है। 11 साल में ही कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो आसमान छू रहा है। ज़ीरोधा ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया था, और अब ज़ीरोधा ने साल 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ही करीब 1000 करोड़ कर लिया है। साल 2020 में ज़ीरोधा का प्रॉफिट करीब 440 करोड़ था, 2019 में 350 करोड़ और 2018 में करीब 250 करोड़। ज़ीरोधा में टॉप 3 लोगों की जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा है कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इनसे काफ़ी पीछे हैं। इसके साथ ही कामत परिवार का जो पैसा है, जो उनकी सैलरी है, वो देश में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें टॉप पर हैं। इससे ज़्यादा किसी की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। नितिन कामत, निखिल कामत और सीमा पाटिल की सालाना सैलरी के बाद अगर बात करें तो देश में सन टीवी के जो मालिक हैं कलानिधि मारन और कावेरी कलानिधि आती हैं, इनकी सैलरी करीब 88 करोड़ रुपए है। हीरो मोटर्स के पवन मुंजाल उसके बाद आते हैं, उनकी सैलरी सालाना करीब 85 करोड़ है। डीवी लैब्स के मुरली डीवी की सैलरी करीब 52 करोड़ रुपया है। ये तो हमने कंपनियों के मालिक की बात करी कि उनको कितनी सैलरी अपनी कंपनी से ही मिलती है सालाना। इसके अलावा अगर टॉप पेड बॉस की बात करें कि कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन वो दूसरे व्यक्ति हैं, तो टीसीएस में जो सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश गोपीनाथ, उनकी सैलरी करीब 20 करोड़ रुपए है सालाना। इसके अलावा नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायण की सैलरी
17 करोड़ है। अगर ज़ीरोधा जैसे स्टार्टअप के जो हेड हैं, जो उनके मालिक हैं, उनके फाउंडर्स हैं, उनकी सैलरी की बात करें तो इसमें पेटीएम के मालिक विजय शर्मा आते हैं, जिनकी सैलरी 2019-20 में 3 से 6 करोड़ के बीच में रही थी। जोमेटो के दीपेंद्र गोयल, कार ट्रेड के विनय सांघी और ड्रीम 11 के हर्ष जैन, इनकी सैलरीज भी 3 से 6 करोड़ के बीच में रही थी। दरअसल ये जो सालाना सैलरी के आंकड़े हैं वो कोई भी कॉर्पोरेट हाउस रिवील नहीं करता है। ये कई सारी जो ट्रैकर कंपनियां होती हैं वो अपने अनुमान के हिसाब से बताती हैं, जो हमने आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताया।